के आयकर चौक पर जाप कार्यकर्ताओं ने किया अर्धनग्न प्रदर्शन। यह अर्धनग्न प्रदर्शन जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई को लेकर किया। कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न प्रदर्शन करते हुए बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी लगाई। वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि जाप सुप्रीमो को 32 साल पुराने केस में फंसाया गया है, जो कि सरासर गलत है। वर्तमान सरकार कोई दूध की धुली हुई नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लोग बीते कई दिनों से अलग अलग प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। जब तक पप्पू यादव की रिहाई नहीं होती है तब तक हम लोग इसी तरह का प्रदर्शन करते रहेंगे और इससे भी आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन होता रहेगा। सांसद सेवक पप्पू यादव जी की अरेस्टिंग हुए, तब से जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक दरभंगा इकाई कंटिन्यू उनके रिहाई के लिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी आंदोलन करते रहेंगे। सबसे पहले जो हम लोगों ने उनके लिए आंदोलन ये किया कि एक जो उनका आह्वान था कि एक सेवा दल बना के गरीब लोग जो भूखे मर रहे हैं उनको आप लोग खाना पहुँचाइए। उसके तहत हम लोग पिछले 6 दिनों से गरीब लोगों को 2 टाइम का खाना मुहैया करा रहे हैं। उनके और सरकार को सद्बुद्धि आए उसके लिए तांत्रिक यज्ञ भी हम लोगों ने करवाया ताकि सरकार को सद्बुद्धि आए। हम लोगों ने आरती जुलूस भी निकाला। हम लोगों ने हमारे जो यहाँ के बिहार सरकार के जो पदाधिकारी हैं उनका हम लोगों ने पुतला दहन भी किया, 1 दिन का उपवास भी रखा और कई कार्यक्रम करते आ रहे हैं। उसी के क्रम में क्योंकि ये अंधी बैरी गूंगी सरकार ये समझ ले कि जन अधिकार पार्टी के लोग जान देने को तैयार है, अपना कपड़ा उतारकर अद्र नंग होकर सरकार को ये चिता रहे हैं कि जो हमारे सेवक हैं, जो बिहार के सेवक हैं, जिन्होंने गलत तरीके से एम्बुलेंस रखने वाले का पर्दाफाश किया, उसको आपने अरेस्ट किया, उसको अविलंब गिरफ्तार कीजिए। और जिसने एम्बुलेंस चुरा के रखा राजीव प्रताप रूड़ी को अविलंब गिरफ्तार कीजिए और जो सेवक हैं जिसको आपने गिरफ्तार किया है उसको अविलंब रिहा कीजिए। कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। अगर बिहार सरकार नहीं सुनेगी अंधी बैरी सरकार तो उग्र आंदोलन के लिए भी जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक तैयार है और आगे करेगी। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, पूर्व जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी दरभंगा। स्वाभाविक बनता है ना, बिहार में एकमात्र लीडर सेवक पप्पू यादव जी है जो पूरे बिहार में सभी अस्पताल में जाकर गरीब लोगों का मदद करते हैं। ऑक्सीजन पहुंचाना, खाना पहुंचाना, लोगों किसी अस्पताल में बड़े अस्पताल में लोगों को डेड बॉडी को रोक लिया जाता है, पैसा मांगा जाता है, वहाँ पप्पू यादव जाके मदद करते हैं। बिहार सरकार का कोई सांसद, कोई विधायक अभी तक सड़क पर आपको कहीं नजर आया है, किसी को मदद करते देखे हैं? लेकिन एकमात्र सेवक पप्पू यादव ही लोगों का मदद करते हैं और वैसे लोगों के लिए पूरे बिहार के लोग मदद करने के लिए तैयार हैं, उसके लिए सड़क पर आने के लिए तैयार हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से बिहार के लोग घर से ही अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग पार्टी के लोग शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर पप्पू यादव को रिहा नहीं किया गया तो इससे भी ज़्यादा उग्र आंदोलन हम लोग करने के लिए तैयार हैं। क्या नाम हुआ आपका? चुनमुन यादव, युवा अध्यक्ष दरभंगा। बीमारी चल रहा है जहां लोगों का जनजीवन मुश्किल में है, उस परिस्थिति में अगर सेवक को गिरफ्तार कर ले तो ये कहीं से उचित नहीं है। पप्पू यादव जी का जुर्म क्या था? आप एक चीज़ बता दीजिए हमको, जितने भी एनडीए के सरकार में मंत्री विधायक है, कौन दूध के धोले हुए हैं, किन के ऊपर एफआईआर नहीं है? और 32 साल पुराने केस में साजिश के तहत इस वैश्विक महामारी में जहां लोगों का मदद कर रहे थे और सरकार विफल हो रही थी, पूरा सरकार का सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, चाहे स्वास्थ्य का हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का हो, कोई भी सिस्टम सुचारू रूप से चालू नहीं है। उस स्थिति में सरकार अपनी सिस्टम को तंदुरुस्त करने के बजाय जो मदद कर रहे हैं, एक नेता है बिहार में पप्पू यादव जी, उसको जेल के अंदर करके अपना तानाशाही रवैया को अपना रहे हैं। ये अलोकतांत्रिक है। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है जो आप इस वैश्विक महामारी में अरेस्ट नहीं कर सकते हैं और ये 32 साल पुराना केस में आप समझ सकते हैं 32 साल केस का क्या मतलब बन सकता है। ये तो केवल साजिश ही ना है। इसीलिए हम तमाम कार्यकर्ताओं में जोश और उमंग है, क्योंकि हम लोग न्याय के साथ हैं, लोकतंत्र में न्याय का मांग हम लोगों का अधिकार है। इसीलिए हम लोग पूरी जोश के साथ है और जब तक रिहाई नहीं होती है हम लोगों का अनवरत प्रदर्शन जारी रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? दीपक झा।